हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। मैं मनमोहित, आपका हिंदी अध्यापक डाउट नट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो चलिए करते हैं क्विक रिवीजन। और आज की जो हमारी क्लास है उसमें जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या है? प्रत्यय। जी हां, तो भाई ओनली 30 मिनट्स के अंदर इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो फटाफट से क्या करना है आपको, पेन पेंसिल कॉपी वगैरह उठा के बैठो ताकि आपको अपने नोट्स बनाने का मौका मिले, क्योंकि यही एक समय होता है जब आप बहुत ही कम समय में पढ़ते पढ़ते अपने नोट्स बना लो, नोट्स भी तैयार हो जाएं, आपकी राइटिंग अच्छी हो जाए और अगर आपकी स्पीड बन जाए तो भाई क्या कहने। जी हाँ, एग्जाम में कोई भी प्रश्न ना छूटे, क्योंकि हमारी स्पीड बड़ी मायने रखती है। और ये कब होगा? जब आप लिखोगे। तो लिखने की आदत कर डालो, प्रैक्टिस करो। कोई भी क्लास लो, ऑनलाइन लो, ऑफलाइन लो, ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, आपने क्या करना है? पेन कॉपी के साथ बैठना है ना। पेन और कॉपी के साथ बनना है, नोट्स बनाने हैं। और जब लिखोगे तो राइटिंग अच्छी हो जाएगी और भाई स्पीड बन जाएगी। ये तीनों ही चीजें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। क्लियर है? और साथ ही साथ जो बच्चे कहते हैं जी हमको याद नहीं होता, तो भाई लिखा करो, याद हो जाएगा। लिखी हुई चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं और ये हमें लंबे वक्त तक याद रहती हैं। क्लियर? तो फटाफट से क्विक रिवीजन करेंगे और इस टॉपिक को विद इन 30 मिनट्स के अंदर कवर करने जा रहे हैं। जी हां, तो फटाफट से आइए टॉपिक पर और एक बार देखते हैं कि अध्ययन क्या करने जा रहे हैं। तो क्विकली अगर हम बात करें तो आज जो हम अध्ययन करेंगे वो रहेगा क्या? प्रत्यय की परिभाषा। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो उसके अर्थ को जानो, उसकी परिभाषा को जानो। एग्जाम के अंदर परिभाषा जरूर पूछी जाती है। तो प्रत्यय की परिभाषा क्या है, प्रत्यय के कितने भेद हैं और उदाहरण। जी हां, उदाहरण से हमें चीजें जल्दी समझ में आती है। क्लियर? तो फटाफट से हमने क्या करना है, टॉपिक को कवर करना है। तो सबसे पहले परिचय ले लेते हैं कि प्रत्यय एक महत्वपूर्ण भाषाई तत्व है। क्या है प्रत्यय? बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। और अगर हम बात करें जिसका प्रयोग होता है किसी मूल शब्द के अंत में। जी हां, जिस प्रकार से हमने उपसर्ग पढ़े होंगे, तो शब्द के प्रारंभ में जुड़े उसे उपसर्ग कहा जाता है और शब्द के जो अंत में बदल कर उसमें परिवर्तन कर दे, है ना, उसके अर्थ को बदल दे, उसको कहा जाता है प्रत्यय। ठीक है? तो इसका मतलब महत्व तो है, इसका इंपॉर्टेंस तो है आपकी। ठीक है? तो शब्द में जोड़कर, अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करने के लिए किया जाता है इस प्रत्यय का निर्माण, यूज। और प्रत्यय का जो अर्थ होता है वो एक ऐसा शब्दांश या अक्षर जो मूल शब्द के साथ मिलकर एक शब्द का निर्माण करे और उसके अर्थ को बदल दे या फिर विस्तारित कर दे। क्लियर? प्रत्यय की इस विशेषता के कारण ही भाषा में विविधता और गहराई आती है। तो इसका मतलब प्रत्यय बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उदाहरण के तौर पे देखें, जैसे कि लिख। लिख शब्द को लें तो जब इस मूल शब्द के साथ ना प्रत्यय जुड़ दिया जाए तो यह हो जाएगा लिखना। बात समझ में आ गई? लिखना। और इस नए शब्द का अर्थ मूल शब्द के लिख से अलग होता है। अब क्रिया में परिवर्तित ये जो हो जाता है, प्रत्यय का ये जो जोड़ न केवल शब्द के रूप को बदलता है बल्कि उसके प्रयोग और अर्थ को भी विस्तार दे देता है, विस्तारित कर देता है। क्लियर हो गया? अब भाषा में प्रत्यय का प्रयोग केवल हिंदी में नहीं बल्कि अन्य भाषाओं में भी व्यापक रूप से होता है। ऐसा मत समझना कि केवल और केवल ये हिंदी के अंदर ही है प्रत्यय। ठीक है? अनेक भाषाओं के अंदर प्रत्यय का जो रूप है वो देखने को मिलता है। ये भाषाई संरचना के अधिक समृद्ध और व्यापक बनाता है। प्रत्यय की प्रक्रिया भाषा की गतिशीलता और विकास को दर्शाती है, जो समय के साथ साथ नए शब्दों और अभिव्यक्तियों को जन्म देती है। ठीक है? तो प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। और प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर बात करी जाए तो प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति धन अय बराबर प्रत्यय। तो प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, साथ में पर बाद में। और अय का अर्थ होता है चलने वाला, यानी कि साथ में तो है लेकिन बाद में चलने वाला। ठीक है? अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। क्लियर हो गया? यहां तक चीजें समझ में आ गई? यानी कि मूल शब्द के अंत में जुड़ेगा और मूल शब्द के अर्थ को ही बदल दे, वही है प्रत्यय। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। प्रत्यय की परिभाषा अब तक समझ में आ गई होगी, तो एक लाइन में जाएं तो भाई प्रति और अय दो शब्दों से मिलकर बना है प्रत्यय। ठीक है?
और प्रति का अर्थ साथ में पर बाद में, और ए का अर्थ होता है चलने वाला, यानी कि साथ में तो है लेकिन बाद में चलने वाला। और इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या फिर लगने वाला शब्दांश। अतः जो शब्दांश के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि बड़ा में अगर आई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो बड़ाई हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ाई। क्लियर? इसी तरीके से लड़ा में अगर आई जोड़ दिया जाए तो भैया लड़ाई हो जाता है। लड़ में अगर आई जोड़ दें तो लड़ाई हो जाता है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? हाँ, चलो आगे बढ़े। तो वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़े और उसके अर्थ को बदल दें, जैसे गाड़ी वान, ये हो जाएगा गाड़ी वान। अपनापन अपनापन, इस प्रकार से। ठीक है, तो प्रत्यय के प्रकार देखते हैं पहले, उसके बाद हम उदाहरण पे चलेंगे। तो भारतीय भाषाओं में प्रत्ययों का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। इनको समझना भाषा के विकास और संप्रेषण के लिए अति आवश्यक है। और प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, नोट डाउन करो, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कृत और दूसरा होता है तद्धित। ये दो प्रत्यय होते हैं, इनको नोट डाउन करो। ये जो कृत प्रत्यय हैं वे प्रत्यय होते हैं जो किसी क्रिया से संज्ञा या विशेषण का निर्माण करते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे कि लिख, लिखना क्या है? क्रिया ही तो है। लिख क्रिया में अगर क्या जोड़ दिया जाए तो ये लेखक हो जाएगा, इस प्रकार से। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो कृत प्रत्यय भाषा में संज्ञा और विशेषण निर्माण के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे पढ़ में अगर न जोड़ गया तो ये हो जाएगा पढ़ना। क्लियर हो गया? पाठक। आगे बढ़ते हैं तो दूसरी ओर तद्धित प्रत्यय आते हैं, और ये तद्धित प्रत्यय होते हैं, कौन कौन से होते हैं? वे किसी संज्ञा से सर्वनाम या विशेषण का निर्माण तो करते हैं। ठीक है, उदाहरण में जैसे कि ग्राम में अगर ऋक जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा ग्रामिक, इस प्रकार से। क्लियर हो गया? तो अब तो पता चल गया होगा प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। ये दो ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप नोट डाउन कर लो, इनको याद कर लो, इन्हीं में से आता है। ठीक है, उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे कि किस प्रकार से कृत प्रत्यय के क्या उदाहरण हैं, तद्धित के क्या उदाहरण हैं। तो पहले समझते हैं कि कृत प्रत्यय क्या है। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में प्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान है। और कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो किसी क्रिया के मूल रूप में जुड़कर संज्ञा या विशेषण का निर्माण करते हैं। वे प्रत्यय किसी क्रिया के अर्थ को विस्तार देकर उसे विभिन्न रूपों में प्रस्तुत करने का काम करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो क्रिया अथवा धातु के बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, इस चीज को याद रखो बस, बाकी सब भूल जाओ। क्रिया अथवा धातु के बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उनको कृत प्रत्यय कहा जाता है। और कृत प्रत्यय के मेल से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, पूछ लिया जाएगा कि कृत प्रत्यय के मेल से बने शब्दों को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो कृत प्रत्यय के मेल से बने शब्दों को कृदंत कहा जाता है। इस चीज का ध्यान रखो बस। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपके काम की नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखो बस। कृत प्रत्यय के उदाहरण क्या है? जैसे कि अक, लेखक, नायक, गायक, पाठक। ठीक है, तो लास्ट में क्या आया है? अक, है ना, लेखक, गायक, पाठक, इस तरीके से। इसी तरीके से अक्कड़ तो हो जाएगा भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़। ठीक, अब इसके बाद आता है आक, तो तैराक हो गया, लड़ाक हो गया। आकू बोल देंगे तो लड़ाकू हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से। और तद्धित प्रत्यय का परिचय दें तो भाई तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा से संज्ञा या विशेषण बनाते हैं, और ये भाषा की संरचना और समृद्धि को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते होते हैं। क्लियर? तो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। इस चीज को आप नोट डाउन कर लो, आपके मतलब की चीज ये है बस। ठीक है, तो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है, और तद्धित प्रत्यय के मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहा जाता है। क्लियर हो गया? कृत शब्द जो है उससे मेल से बने हुए शब्दों को क्या कहा जाते हैं? कृदंत कहते हैं। और
तद्धित प्रत्यय के मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं। तद्धितांत के उदाहरण में देखेंगे, लघुधनता हो जाएगी लघुता, बड़ा में आई जोड़ देंगे बड़ाई, सुंदर में ता सुंदरता, बुढ़ाप में पा बुढ़ापा, इस प्रकार से। क्लियर हो गया? ठीक है, तो कृत्य प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, इन दो प्रत्ययों को आपने ध्यान में रखना है। क्लियर? कृत्य प्रत्यय के मेल से बने शब्दों को कृदंत कहा जाता है और तद्धित प्रत्यय के मेल से बने हुए शब्द को तद्धितांत कहा जाता है। क्लियर हो गया? साथ ही साथ नोट डाउन कर लो ताकि आप इसको कभी भूलें ना। ठीक है, तो प्रत्यय जोड़ने के कुछ नियम होते हैं। बिना कायदे कानून के, बिना नियम के अगर आप चलोगे तो थोड़ी देर तक चल पाओगे, लेकिन नियम कायदे कानून आपको पता होंगे तो आप अपनी नैया पार लगा पाओगे। क्लियर? तो प्रत्यय जोड़ने के क्या क्या नियम है, पहले नियम समझते हैं, उसके बाद एक एक करके एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। और जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आप प्रत्यय को पकड़ पाओगे। तो प्रत्यय जोड़ने के नियम को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रक्रिया मूल शब्द के स्वर और व्यंजन में बदलाव ला सकती है। प्रत्यय जोड़ते समय कुछ मूलभूत नियमों का पालन किया जाता है और जिससे शब्द के अर्थ और रूप में सामंजस्य बना रहता है। तो सबसे पहले प्रत्यय जोड़ने से पहले देखना आवश्यक होता है कि मूल शब्द का आखिरी अक्षर स्वर है या फिर व्यंजन है। यानी कि जो मूल शब्द है, मूल धातु है, उसका जो आखिरी अक्षर है वो क्या स्वर है या व्यंजन है, इस चीज को आपने देखना है। यदि मूल शब्द का अंत स्वर से होता है तो प्रत्यय जोड़ने पर स्वर में परिवर्तन आ जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि सुंदर शब्द में ता प्रत्यय जोड़ने पर यह हो जाता है सुंदरता, और यहां सुंदर के अंत में आ आया है। आया नहीं आया? तो मूल शब्द तो सुंदर है, सुंदर अ। क्लियर है? अब यहां ता लग गया तो ये आ हो गया, सुंदरता। क्लियर? आ स्वर होने के कारण ता प्रत्यय जुड़ने से स्वर में आ गया परिवर्तन, आ में कन्वर्ट हो गया। और दूसरे, यदि मूल शब्द का अंत व्यंजन से होता है तो प्रत्यय जोड़ने पर व्यंजन में बदलाव हो जाता है। तो मूल शब्द का अंतिम अक्षर देखा जाता है कि ये स्वर है या ये व्यंजन है। बस इतनी सी चीज याद रखनी है। क्लियर? जैसे कि मित्र शब्द में ता प्रत्यय जोड़ने पर यह मित्रता बन जाता है। यहां पर मित्र के अंत में रा आया है, मित्र। ठीक है, रा व्यंजन है और जिसे ता प्रत्यय जोड़ने पर कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। और इसके अलावा कुछ विशेष प्रत्ययों को जोड़ते समय अन्य नियमों का भी ध्यान आवश्यक है। जैसे कि ई प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ता है। ई प्रत्यय जोड़ते समय मूल शब्द के अंत में आ स्वर हो तो वह बड़ी ई में बदल जाता है। उदाहरण स्वरूप सुंदर में ई प्रत्यय जोड़ने पर यह बन जाएगा सुंदरी। ठीक है, और इन नियमों का पालन करके प्रत्यय जोड़ने से शब्दों के निर्माण में स्पष्टता और सही अर्थ बनाए रखना संभव हो पाता है। और प्रत्यय जोड़ते समय इन नियमों को ध्यान में रखना भाषा के व्याकरणिक ढांचे को समझने और उपयोग करने में अति महत्वपूर्ण होता है, अति सहायक होता है। आगे बढ़े, चलो और आगे की तरफ चलते हैं। तो कुछ और प्रमुख बातें देखें तो उपसर्गों की ही तरह प्रत्यय भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते हैं। जिस प्रकार से उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, उसी प्रकार से प्रत्यय का भी स्वतंत्र रूप से अकेले आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कोई मीनिंग ही नहीं होती है और ना ही प्रत्ययों का कोई अर्थ होता है। ठीक है, तो प्रत्ययों से शब्दों का विस्तार होता है और कुछ प्रत्यय मूल शब्द में परिवर्तन कर देते हैं तथा कुछ प्रत्यय कोई परिवर्तन नहीं करते। यानी कुछ तो परिवर्तन कर देते हैं लेकिन कुछ नहीं करते। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। और किसी मूल शब्द, धातु, संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण में प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है। जैसे कि पढ़ धातु है और आकू जोड़ दिया, हो जाएगा पढ़ाकू। इसी तरीके से नमक ईन, ये हो जाएगा नमकीन। मोटा, ये क्या है, विशेषण है। ठीक है, पा जोड़ दिया, मोटापा। तो धातु, संज्ञा, विशेषण तीनों को यहां हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया। आगे बढ़े तो देखो नियम क्या है कि सामान्यतः इन प्रत्ययों को जब किसी शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो मूल शब्द का अंतिम स्वर हटाकर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। कैसे? अब जब तक हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमको चीजें समझ में नहीं आएंगी।
ठीक है। अब ये प्रत्यय हैं और ये प्रत्यय से निर्मित शब्द हैं। कैसे आप पता लगा पाओगे? तो देखो आक, ठीक है, तो मूल शब्द क्या है? तैर। मूल शब्द क्या है? तैर। इसमें आक जुड़ा, ये बन गया तैराक। क्लियर? इसी तरीके से उड़, ये मूल शब्द है, और आक यानी कि उड़ाक। इसी तरीके से आकू अगर जोड़ देंगे तो ये लड़ मूल शब्द है, ये हो जाएगा लड़ाकू, और ये पढ़ मूल शब्द है, ये हो जाएगा पढ़ाकू। ठीक है, पढ़ाकू यानी आकू प्रत्यय जुड़ गया, और इस प्रत्यय से निर्मित ये शब्द लड़ाकू, पढ़ाकू, उड़ाकू, इस प्रकार से। ठीक है। इसी तरीके से अगर ईयल तो ये हो जाएगा मर शब्द में ईयल, तो हो जाएगा मरियल। और कहाँ इस्तेमाल करते हैं आप सभी को पता है। जो व्यक्ति दुबले पतले होते हैं कहते हैं यार ये क्या मरियल सा व्यक्ति है ना। चलो, इस प्रकार से सड़, सड़ियल, और अड़, अड़ियल। कहते हैं यार ये बड़ा अड़ियल किस्म का इंसान है। ठीक है, ईयल। इसी तरीके से ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, तो उतार में अगर ऊ जोड़ दें हो जाएगा उतारू। यार ये लड़ने को उतारू हो गया, उतारू। ठीक है, चाल में ऊ जोड़ दिया तो चालू हो जाएगा। इसी तरीके से झाड़ में ऊ जोड़ दिया, ये हो जाएगा झाड़ू। ठीक है, आवना की अगर बात करें, आवना की बात करें तो भाई सुहा में आवना जोड़ दिया, हो जाएगा सुहावना, और लुभा में आवना जोड़ दिया, ये हो जाएगा लुभावना। ठीक है, इसी तरीके से टिक से टिकाऊ, आऊ प्रत्यय जोड़ देंगे तो। इसी तरीके से बिक में आऊ, ये हो जाएगा बिकाऊ, कि भाई ये चीज बिकाऊ नहीं है। ऐसे होता है ना, बिकाऊ। अब इसमें बोला जाए कि भाई इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आप बोल सकते हो आऊ। इसी तरीके से आना, तो मिट से मिटाना, पढ़ पढ़ाना, और लिख लिखाना। क्या आया? आना। ठीक है, इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब हमको इन चीजों का पकड़ में आएगा कि आक प्रत्यय है, आकू प्रत्यय है, ऊ है, आवना है, आऊ है, आना है। इसी तरीके से आवत में कह शब्द है, और आवत यानी कि क्या? कहावत। ठीक है, इसी तरीके से औना है तो बिछ, औना यानी बिछौना। क्लियर है? यहां तक चीजें समझ में आ गई? ठीक है, और आ यानी कि झूल में आ लग गया, ये हो गया झूला। झूल आ स्वर है। ठीक है, तो इसका कैसे परिवर्तन हुआ? झूल से झूला हो गया, आ प्रत्यय लग गया। इसी तरीके से घेर से घेरा हो गया, और लिख से लिखा हो गया। क्या जुड़ा? आ जुड़ा। क्या जुड़ा? आ जुड़ा। ठीक है, इसी तरीके से आई, लिखाई, पढ़ाई, चढ़ाई। लिखाई, पढ़ाई, चढ़ाई, क्या आया है? आई। इसी तरीके से मिल से हो जाएगा मिलाप, और गुम से घुमाव, उतराव, चुनाव। क्या आया? आओ। ठीक है, इया, रसोई, रसोईया, इया जुड़ा। ठीक है, इया, रसोईया। इसी तरीके से बड़ी ई, तो हंस में जुड़ी हो जाएगा हंसी, और बोल में जुड़ी हो जाएगा बोली। तुम्हारी बोली भाषा जो है उस तरह की नहीं है, तो क्या है? ई प्रत्यय है इसके अंदर। इसी तरीके से धमक, ई जुड़ गया धमकी। क्लियर हो गया? आहट, तो चिल्ला से चिल्लाहट, घबरा से घबराहट, और बुला से बुलाहट। तो क्या जुड़ा? आहट। प्रत्यय क्या हुआ? आहट। ठीक है, आहट, ई, या, आओ, आप, आई, आ, ये सब प्रत्यय है। इसी तरीके से आवट जुड़ा, तो तरी से तरावट, लिख से लिखावट, बनावट, आवट, है ना। चिल्लाहट, हट, आहट और आवट। इसी तरीके से नमक, नमकीन, ईन, क्या है? बड़ी ई की मात्रा है, ईन प्रत्यय। रंगीन, शौकीन, ईन, क्या आया? ईन। क्लियर है? बात समझ में आ गई? यस। अब इनकी आप जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप इन पर अच्छे खासी पकड़ बना लेकर जा सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि भाई किस में आहट है, किस में आवट है। ठीक है, किस में ईन है, किस में आव है, किस में आप है। इस प्रकार से आप इन पर अच्छे तरीके से, आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप ये पता लगा सकते हो कि किस में कौन सा प्रत्यय है। क्लियर हो गया? चलो,
अब देखो, जो प्रत्यय धातु के तुरंत बाद जुड़कर क्रिया का निर्माण करते हैं वे क्रिया प्रत्यय कहलाते हैं। ये प्रत्यय मूल शब्द के अंतिम स्वर में भी कोई बदलाव नहीं करते। ठीक है, तो मूल शब्द में भी कोई बदलाव नहीं आता। जैसे कि ना लग गया, तो खा में ना लग गया, खाना हो गया, कोई बदलाव नहीं आया। ठीक है, खाना, गाना, रोना, तो ना प्रत्यय लगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं। इसी तरीके से नी प्रत्यय लगा के, तो करनी, भरनी, ओढ़नी, तो नी प्रत्यय लगाकर भी आप ये जो प्रत्यय से निर्मित शब्द हैं इनमें कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं देता। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़े। इसी तरीके से या प्रत्यय लगाया तो क्या हो जाएगा, खाया, पिया, गाया, धोया, सोया। ठीक है, तो या प्रत्यय लगाया, नी प्रत्यय लगाई, न्या प्रत्यय लगाया, तो भाई इनसे निर्मित शब्दों में कोई परिवर्तित नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरीके से ता, ती, ते प्रत्यय लगाया तो लिखता, लिखती, लिखते, है ना, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, है ना, जाता, जाती, जाते, तो ता, ती, ते प्रत्यय लगाने से भी मूल जो निर्मित शब्द है, इससे निर्मित प्रत्यय से निर्मित शब्द, इनमें कोई विशेष परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है, और आगे लेके चलते हैं। तो सामान्यतः अगर बात करी जाए तो देखो, एक ए, या, आ और ई प्रत्ययों को जब मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो ये मूल शब्द के प्रथम स्वर में बदलाव कर देते हैं और स्वयं मूल शब्द के अंतिम स्वर को हटाकर शब्द में जुड़ जाते हैं, यानी कि रिप्लेस कर देते हैं। उस शब्द को हटाकर ये स्वयं कहते हैं कि जी हम हैं, है ना, हम हैं यहाँ के बॉस। क्लियर? इस तरीके से तो मूल शब्द का प्रथम स्वर बदलता है। जैसे कि आ और आ, ये आ हो जाएगा, हमेशा याद रखना। ई, ए होगा, ये ए ही रहेगा। उ, ओ, आओ, ये आओ ही रहेगा। री, आर हो जाएगा। इस तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि इक आया है तो समाज में अगर इक जुड़ गया तो ये हो जाएगा सामाजिक। इक आया, नहीं आया, इक क्या बना, समाज, समाज इक, सामाजिक। इक प्रत्यय जुड़ने से वेद इक, ये हो जाएगा वैदिक। क्या हो जाएगा, वैदिक। क्या आया, इक आया। इसी तरीके से आध्यात्म इक, आध्यात्मिक। जो लोग कहते हैं ना यार ये आध्यात्मिक व्यक्ति है ना, इससे थोड़ा सा, है ना, ये इन सब चीजों को नहीं मानता। आध्यात्मिक इक, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आध्यात्मिक हो गया। इसी तरीके से अंश में इक, ये हो जाएगा आंशिक। क्या आया, इक। इसी तरीके से प्रमाण इक, ये हो जाएगा प्रमाणिक। प्रमाणिक क्या आया, इक। इसी तरीके से विज्ञान में एक, वैज्ञानिक। व्यवहार में एक, व्यावहारिक। ये चीजें व्यावहारिक होनी चाहिए, व्यवहार में लानी चाहिए। इस प्रकार से तो हम जब इसको एक प्रत्यय के इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा व्यावहारिक। इसी तरीके से भूगोल में एक लगाकर ये हो जाएगा भौगोलिक। क्या आया, इक। तो इक प्रत्यय समझ गए होगे आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, सामाजिक, वैदिक, आध्यात्मिक, आंशिक, प्रमाणिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक, भौगोलिक, इन सभी में किसका, इक प्रत्यय का इस्तेमाल किया गया है। किसका, इक प्रत्यय का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, बात समझ में आई। आगे बढ़े, चलो और आगे लेके चलते हैं। तो परिवार में एक, ये हो जाएगा पारिवारिक। इच्छा एक, ये हो जाएगा ऐच्छिक। क्या आया, इक, है ना। तो इक की प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी हम। तो अनुपात में एक, ये हो जाएगा आनुपातिक। विधान में एक, ये हो जाएगा वैधानिक। सप्ताह में एक, ये हो जाएगा साप्ताहिक। क्या आया, इक। आया नहीं, इक। इस तरीके से भूमि में एक, ये हो जाएगा भौमिक। हृदय एक, ये हो जाएगा हार्दिक। देवी एक, ये हो जाएगा दैविक। ठीक है, आई होप कि आपने एक सही तरीके से समझा होगा। बाकी आप जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे इस पर और अच्छी खासी पकड़ जो है आप बना पाओगे। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। तो ए देखते हैं, गंगा में ए जोड़िया हो गया गांगे। क्या हो गया, गांगे। क्या आया, ए। आया नहीं आया। कुंती ए, कौंते। राधा ए, राधे। आया नहीं आया। क्या आया, ए।
इसी तरीके से या प्रत्यय से क्या, देखो महात्मा में या प्रत्यय जुड़ गया, ये हो गया महात्म्य। या सुंदर में या सौंदर्य, क्या सौंदर्य। क्लियर। इसके बाद उदार में या, ये हो जाएगा औदार्य। क्या हो जाएगा, औदार्य। इसी प्रकार से स्वस्थ्य में या जोड़ गया, ये हो जाएगा स्वास्थ्य। कहते नहीं आपका स्वास्थ्य कैसा है ना। जो लोग हिंदी में वार्तालाप करते हैं क्या कहते हैं कि भाई आपका हाल चाल कैसा है, तो कहते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा है। स्वास्थ्य तो या प्रत्यय है उसमें, ठीक है। इसी तरीके से विधवा या, ये हो जाएगा वैधव्य या। क्लियर। गृहस्थ में या जुड़ गया, ये हो जाएगा गृहस्थ्य। इसी तरीके से ये गृहस्थ्य, ठीक है, या, ठीक है। स्वतंत्र में या, ये हो जाएगा स्वातंत्र्य या। विराग में या वैराग्य, वैराग्य क्या य। ललित में या लालित्य य। कवि य काव्य। चतुर में या चातुर्य य। क्लियर। इसी के साथ अगर हम बात करें तो देखो आप प्रत्यय शब्द के प्रथम स्वर के साथ साथ अंतिम स्वर में भी बदलाव करता है। यदि शब्द में अंत में ऊ, बड़ा ऊ अगर स्वर आया हो तो ये प्रत्यय स्वर उस स्वर को अव में बदल देता है। क्लियर है, ध्यान से समझो। यदि शब्द के अंत में अगर ऊ आए, छोटा ऊ है ना, बड़ा ऊ, ये स्वर अगर आए तो ये प्रत्यय उस स्वर में क्या अब लगा देता है, ठीक है। अब में बदल जाता है। कैसे, देखो मधु में क्या आया, ऊ आया। मधु में अगर आ लग गया तो ये आएगा माधव। क्या आया, आओ। इसकी बात हो रही है ना। तो मूल शब्द के अंत में अगर ऊ आए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए, तो भाई ये प्रत्यय उस स्वर को अ में बदल देता है। जैसे कि मधु, ये ये हो जाएगा माधव। इसी तरीके से रघु धन ये हो जाएगा राघव। क्या आया, औ, ठीक है। ऊ और बड़ा ऊ ये अ में कन्वर्ट हो जाता है। गुरु और ये हो जाएगा गौरव, औ। इसी तरीके से पुरुष में पौरुष, ठीक है। मनु में ये हो जाएगा मानव, आनव। इसी तरीके से अक्कड़ से निर्मित शब्द कौन कौन से हैं, ध्यान से समझो। अक्कड़ में बुलक्कड़ है, बुझक्कड़ है, घुमक्कड़ है। क्लियर है। ऐरा में क्या है, लुटेरा है, चचेरा है, ममेरा है। क्या है, ऐरा। कितनी ऐरा गैरा, ठीक है। चलो, अया ये है भरया, कटया। इसी तरीके से ओढ़ा तो भगोड़ा हो गया। भाग से भगोड़ा, ओड़ा लग गया इसके अंदर। हंस से हंसोड़ा, जो व्यक्ति ज्यादा हंसते खिलखिलाते हैं, नहीं है, हंस हंस के बातें करते हैं, कहते हैं यार ये बड़ा हंसोड़ किस्म का है ना, तो हंसोड़ा को बोला जाता है, ठीक है, हंसने वाले को हंसोड़ा। इसी तरीके से चटोरा, जो टिक्की भल्ले पापड़ी चाट है ना, ये ज्यादा खाते हैं, जिनको स्वाद चाहिए, कहते हैं यार ये बड़ा चटोरा है, उसको चटोरा बोल देते हैं। तो उसके अंदर कौन सा प्रत्यय लगा अब आप नहीं भूलोगे, ठीक है। आप जब भी टिक्की खाने जाओगे, चाट खाने जाओगे, तो आपको पता चल जाएगा क्या लगा है इसके अंदर, ठीक है, ओड़ा, ठीक है। चलो, इसी तरीके से वया गवैया, खिवैया है ना, गाना गाने वाला कहता है ये बहुत बड़ा गवैया है, गवैया। वहां ढलवा पिटवा। इसी तरीके से आओ, घुमाओ, उतराओ, चुनाव। क्या है, आओ। इसी तरीके से आर यानी कि लोहार, लोहा, और सुनार, सोना, ठीक है। जो सोने का काम करता है उसको क्या कहा जाता है, उसको सुनार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको सुनार कहा जाता है। और जो लोहे का काम करता है उसको क्या कहा जाता है, उसको लोहार कहा जाता है। क्लियर है, इतनी चीज तो आपको पता ही है। तो सुनार और लोहार। इसी तरीके से आवा हो गया, यानी कि दिखावा या फिर भुलावा। दिखावा और भुलावा। क्या लगा, आवा, 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 है ना। चलो आगे बढ़े। अब धातु के साथ अनीय प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि पठ अनीय,
पठनीय, ठीक है, कथनीय, कथनीय। क्लियर हो गया? ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता, ठीक है, पठनीय हो जाएगा। या प्रत्यय के साथ ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता, या के साथ ता का प्रयोग नहीं होता, जैसे कि सौंदर्यता, ठीक है, तो ये गलत है, हमेशा सुंदरता ही रहेगा, ये करेक्ट है। इसी तरीके से त्वा प्रत्यय के साथ ता, त्व के साथ ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता, जैसे कि निजत्वता, ये गलत है। ये क्या रहेगा? निजत्व, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से प्रश्न भी आ जाएंगे तो आप इस पर टिक लगा सकते हो, ठीक है, बढ़िया तरीके से। स्त्री प्रत्यय की बात करें जाए, स्त्री प्रत्यय कौन से होते हैं, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। जिन प्रत्ययों के प्रयोग से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं उन्हीं को स्त्री प्रत्यय कहा जाता है, जैसे कि घोड़ा से घोड़ी, लड़का से लड़की, इस तरीके से, ठीक है। आनी प्रत्यय लगाकर सेठ से सेठानी हो गए, गुरु से गुरुआनी हो गए। ई प्रत्यय लगाकर पुत्र से पुत्री, दादा से दादी और बेटा से बेटी। क्लियर है? तो ये क्या है भाई? जो जिन प्रत्ययों के प्रयोग से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। क्लियर है? यहां से समझ में दादा से दादी, नाना से नानी, चाचा से चाची, इस तरीके से। आप प्रत्यय लगाकर सुता, ठीक है, श्याम आ श्यामा, निर्मल से आ निर्मला, चंचल आ चंचला। इन प्रत्यय लगाकर सुनार से सुनारिन हो गए, फीमेल हो गई, है ना, सुनार सुनारिन, लोहार लोहारिन। इससे धोबी धोबिन, ग्वाला ग्वालिन, जमादार जमादारिन, इस तरीके से इन लगा दिया। आइन से ठाकुर से ठकुराइन हो गई, ओझा से ओझाइन हो गई। इका प्रत्यय लगाकर लेखक से लेखिका, नायक से नायिका, सेवक से सेविका, गायक से गायिका, इका, ठीक है। वती प्रत्यय लगाकर बलवान से बलवती, भगवान से भगवती और धनवान से धनवती। इसी तरीके से मति प्रत्यय लगाकर बुद्धिमान से बुद्धिमती, श्रीमान से श्रीमती। इया प्रत्यय लगाकर बंदर से बंदरिया, है ना, बूढ़ा से बुढ़िया, डिब्बा से डिबिया। ने प्रत्यय लगाकर मोर से मोरनी, शेर से शेरनी। ये क्या है? ये सब स्त्री प्रत्यय के उदाहरण हैं, ठीक है। इसी प्रकार से वी प्रत्यय लगाकर साधु से साध्वी। क्लियर? चलो, प्रश्न अगर आए तो शब्दों के बाद में जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उपसर्ग, वाक्य, वर्ण या फिर प्रत्यय। तो मूल शब्द के शुरुआत में लगे उनको उपसर्ग कहा जाता है, और जो मूल शब्द के अंत में लगे और उस मूल धातु मूल शब्द का अर्थ बदल दे, परिवर्तन कर दे या फिर विस्तारित कर दे, उसको क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। इसी प्रकार से मुख्यतः प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं तो आपको पता होना चाहिए, ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? चलो जी, तो हमने किया 30 मिनट्स के अंदर अपने इस टॉपिक को कवर कर लिया। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे आपको, और एक एक टॉपिक आपको 30 मिनट के अंदर जो है पूरा का पूरा कवर कराते रहेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक जबरदस्त एनर्जी के साथ। नमस्कार।